उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर सभी को नमस्कार। अभी आप महसूस कर रहे होंगे नौ तपा के बाद जो गर्मी नहीं होनी चाहिए वो गर्मी काफ़ी है। शाम को बरसात होती है, लेकिन जिस रूप में से मानसून आना चाहिए वो मानसून आ नहीं पाया है। किसानों की आंखें ऊपर देखकर टकटकी लगी हुई है। पेरनी हो गई है, कब हम फसल शुरू करें बोने को। और जो हमारे आज हम विश्लेषण करेंगे विदर्भ में चंद्रपुर के बारे में। चंद्रपुर कहा जाए तो आज विदर्भ की एक ऐसी जगह है, एक तो वो तेलंगाना के पास में है, दूसरा नागपुर के पास सटा हुआ है, और उसके जो डिस्ट्रिक्ट पास में है जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र के यवतमाल है और दूसरी तरफ गढ़चिरौली है। लेकिन आज जो चंद्रपुर में जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, अगर हम बात करें थर्मल पावर स्टेशन, सीमेंट प्लांट की या स्टील प्लांट की, तो वे सब यहाँ से चंद्रपुर से माल तो काफ़ी दे रहे हैं, लेकिन उसका पोल्यूशन चंद्रपुर, बल्लाशाह, राजूरा और वरोरा काफ़ी सहन कर रहा है। और इसके कारण यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे लोगों ने जन जागरण भी किया है, लेकिन जो आवाज़ यहाँ के लोगों की उठनी चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में, पुणे में, नासिक में या मुंबई में उठती है, वो आवाज़ यहाँ पर नहीं उठ पाती। और अधिकांश लोगों के इस पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन का पोल्यूशन चंद्रपुर में आता है, उसी तरह वेस्टर्न कोलफील्ड के खदानों का चंद्रपुर में पोल्यूशन आता है, और कई तरह के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स के पोल्यूशन आते हैं। आईआईटी मुंबई द्वारा भी इसका एक संशोधन यहाँ पर लिया गया था, लेकिन उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र सिर्फ उत्पादन के लिए है। यहाँ से हम महाराष्ट्र को 95% देते हैं, लेकिन उसके एवज में केवल पोल्यूशन मिलता है। छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियाँ आगे बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ नहीं पा रही है। अगर शहर को भी देखा जाए तो आज हमें काफ़ी यहाँ विकसित करना चाहिए था, लेकिन शहर में रास्ते भी छोटे हैं, सही तरीके में से यहाँ पे बाईपास रोड नहीं है, उसकी वजह से तकलीफ़ें होती है। उम्मीद है कि हमारे नेताओं की वजह से चंद्रपुर में अब विकास शुरू होगा। दूसरी खास बात यह है कि चंद्रपुर से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी जिनकी जन्मभूमि है, उसी तरह से देवेंद्र जी भी चंद्रपुर के मूल के हैं। इससे से हमारे पास एसेट है। हम उम्मीद करते हैं कि उनका उपयोग चंद्रपुर के लिए आगे जाने के लिए काफ़ी होगा। और इसके बारे में हमने उनसे भी चर्चा की है कि चंद्रपुर को अगर आगे ले जाना है तो टेक्सटाइल पार्क और कम से कम डिफेंस सेक्टर, कोल गैसिफिकेशन प्लांट यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से यहाँ पर जो विकास है, औद्योगिक विकास आगे आ सकता है। साथ साथ में जो एग्रीकल्चर का जो विकास है चंद्रपुर के 15 तालुका में, वह काफ़ी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो पैदावार होती है, कहीं पर एक पैदावार होती है, कहीं दो पैदावार होती है, वो उससे किसान का पेट नहीं भरता। कर्ज माफ़ी में जो कुछ उसको मिल जाता है, बस उतनी उसको एक इनकम हो पाती है। चंद्रपुर में तालुका के हिसाब से देखें तो चंद्रपुर की फसल जो है वो पैडी है, सोयाबीन है, कॉटन है। बल्लारसा के अगर देखते हैं तो वो पैडी और कॉटन है। भद्रावती में देखें तो कॉटन और सोयाबीन है। पुराना में भी अधिक मात्रा में जो है वहाँ पर कॉटन और पैडी होती है। उसी तरह से हम राजौरा की बात करें तो वो भी कॉटन और सोयाबीन से भरपूर है। कोरपुरा में भी उसी तरह से देखा जाए तो कॉटन और दानों से वहाँ पर फसल है। गोंडपिपली में भी पैडी और सोयाबीन ज़्यादा होती है। उसी तरह से हम चिमूर में करें तो वो सिर्फ वहाँ पर राइस पैडी होती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें मूल की, मूल में पैडी ज़्यादा होती है, बहुत सारे वहाँ पे राइस मिले हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ वेजिटेबल भी होती है। ब्रह्मपुरी देखा जाए तो वहाँ पर भी पैडी और फिशरीज का काफ़ी बड़ा ये पैमाने पे काम होता है। उसी तरह सिंधेवाई पे देखें तो वहाँ भी पैडी का सबसे ज़्यादा ये है। और नागबीड़ में पैडी और पल्सेस होती है। सावली में भी पैडी है, पोमुड़ा में भी पैडी है, और सीयूटी में वो अलग फसल है, वहाँ पे पल्सेस और मिलेट्स है। इस तरह देखा जाए तो चंद्रपुर के तालुका में अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो चंद्रपुर में महाकाली मंदिर है, साथ साथ में वहाँ पर जो है फोर्ट है, उसका हम आनंद ले सकते हैं। और चंद्रपुर के पास में ही वहाँ पर ताड़बा रिसोर्ट भी है। उसी तरह बल्लारसा की बात करें, बल्लारसा में भी फोर्ट है। भद्रावती में जैन का काफ़ी पुराना मंदिर है, बाकी भी वहाँ पे काफ़ी हेरिटेज है। चिमूर में भी अगर देखा जाए तो हेरिटेज के साथ साथ में वो हमारे विदेशी और घरेलू पर्यटकों के ताड़बा जाने के लिए सबसे बड़ा वहाँ पर स्थान है जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण स्थान चंद्रपुर में काफ़ी है। और उसके बाद हम चंद्रपुर में बात करें तो कोयला खदानें जो चंद्रपुर में है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है चंद्रपुर, बल्लारसा, राजूरा और साथ साथ में वरोरा, इस क्षेत्रों में कोयला काफ़ी होता है। चिमूर में भी कोयला काफ़ी मात्रा में होता है।
तो इस क्षेत्रों से जो कोयला होता है उसके कारण यहाँ पर चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ पर 4000 मेगावाट पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। धारीबार इंफ्रास्ट्रक्चर, गुप्ता पावर, साथ साथ में अगर हम देखें तो बड़ौरा में GMR और वहाँ पर दूसरा पावर प्लांट जो है वो वर्धा वैली है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो कोरपड़ा में तो वहाँ पे खेती के लिए ज़्यादा ही है, और राजौरा में गोंडपिपली के आसपास वहाँ पर जो है अभी गोंडपिपली में सबसे ज़्यादा स्टील के प्लांट अभी आ रहे हैं। 10,000 हेक्टेयर में वहाँ पर स्टील प्लांट की वहाँ पर बुनियाद हुई है, वहाँ पर नोटिफिकेशन हुआ है। और गोंडपिपली गढ़चिरौली के पास होने से वह आयरन प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अभी ज़मीनी नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन कहीं कहीं एजिटेशन भी काफ़ी किसानों के हो रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उनको सही तरीके से मुआवजा मिले। जो मुआवजा उनको मिल रहा है, जितने वर्षों से उन्होंने खेती की है वो हिसाब से बराबर नहीं है। मूल, ब्रह्मपुरी, सिंगदेवाई, सावली, गोंडपिपली, राजौरा, यहाँ पर राइस मिले हैं, कॉटन की जिनिंग मिले हैं, और कॉटन भी काफ़ी प्रमाण में यहाँ पर होता है। चंद्रपुर में कॉटन टेक्सटाइल पार्क बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देखा जाए तो राजौरा, उसी तरह से अपने बड़ौरा, भद्रावती, यहाँ पर कॉटन की काफ़ी बड़ी पैदावार है, और किसानों को सही तौर पर यहाँ पे साधन बन सकता है। हमारा कॉटन यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से जिनिंग करते हैं, कुछ अभी थोड़े से यान के प्लांट लगे हैं, लेकिन जो ज़रूरत है टेक्सटाइल पार्क की वो चंद्रपुर में नहीं हो पाया। इसके बारे में यहाँ की सांसद है प्रतिभा धानुकर जी ने भी यह प्रश्न लोकसभा में पूछा, तो धानुकर जी थे भी, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है। और यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि चंद्रपुर में लोगों के रोज़गार बढ़ाने के लिए कॉटन के साथ साथ टेक्सटाइल पार्क होना बहुत ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सकते हैं। राइस मिल में भी मॉडर्नाइजेशन होने की बहुत ज़रूरत है। राइस यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। अगर हम माने तो चंद्रपुर में हमारे पास जो नेता है काफ़ी दिग्गज है, काफ़ी आगे चंद्रपुर को ले जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि चंद्रपुर की जो ताकत है, जो हमारे पास इतनी बड़ी संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, माँ महाकाली के आशीर्वाद से यहाँ पर अगर ज़मीन के नीचे देखा जाए तो कोयला है, वहाँ पर तांबा है, वहाँ पर डायमंड भी है, ज़मीन पर बढ़िया फॉरेस्ट है, उसमें ताड़वा है, वनौषधि है, उसके साथ साथ वहाँ पर बाम्बू है, सागवान है। ज़मीन के ऊपर जो दिखता है लेटराइट, डोलोमाइट, और साथ साथ में लाइमस्टोन है, और गढ़चिरौली के पास तो वहाँ पर आयरन ओर भी है। तो इन सब इतनी भरमार जहाँ पर माइंस अवेलेबल है, जहाँ पर इतना बड़ा खनिज अवेलेबल है, तो वहाँ पर तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं झारखंड की, वहाँ पर देखा जाए तो झारखंड के जो इलाके जहाँ पर आयरन होता है वहाँ पर काफ़ी प्लांट आए हैं। तो चंद्रपुर में देखा जाए तो सीमेंट प्लांट भी 5 है, उसमें 2 अंबुजा ACC जो अडानी के हैं, बिरला के 2 प्लांट है, जिसमें जो है अल्ट्राटेक और मानीगार्ड, और उसी तरह से डालमिया सीमेंट है। तो ये 5 प्लांट की कैपेसिटी काफ़ी बड़ी हुई है। उसी तरह से गोंडपिपली में भी डालमिया सीमेंट काम करने जा रहा है, और साथ साथ में यहाँ पर श्री सीमेंट में भी बड़ौरा में आ रहा है, और उम्मीद है कई तरह के प्लांट ग्राइंडिंग यूनिट चंद्रपुर में आने वाले हैं। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पर ज़रूरत होती है इनके सहायक उद्योग की। WCL थर्मल पावर स्टेशन और चंद्रपुर फेरोला है, जो अपनी ज़्यादा परचेसिंग है वो बाहर से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरह से नासिक, पुणे ये क्षेत्र का विकास हुआ, उस तरह से वहाँ पर MSME चंद्रपुर में आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम चंद्रपुर में 500 MSME आ सकती है। हमने सरकार से अनुरोध भी किया था कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कम से कम साल में 200 करोड़ रुपया फंड MSME में सीड कैपिटल के यहाँ के लोकल लोग को देना चाहिए, जिससे वो चाहे तो बिना ब्याज के दे सकते हैं, वो पैसा वापस ले सकते हैं। वह जो अगर हम इक्विटी उनको कम से कम 50 लाख की देते हैं तो सीड कैपिटल के तौर पे वो काम कर सकती है, और यहाँ पे कई तरह के कारखाने लग सकते हैं। लॉयड मेटल जो यहाँ का प्रमुख उद्योग है, वो भी चाहिए कि यहाँ पर आकर कम से कम 50 एंसिलरी उद्योग लगाए, क्योंकि जब लॉयड यहाँ पर आया था तो उसमें उसकी एक ताकत थी। बीच में कई वर्षों तक लॉयड की ताकत खत्म हुई, लेकिन हम राजेश गुप्ता जी को दाद देना चाहेंगे कि उन्होंने किसी तरह भी इस लॉयड मॉडल को आज इतने ऊंचाई पर पहुँचाया है कि आज सब लॉयड मॉडल की तारीफ करने लगे हैं। स्टील सेक्टर में बहुत बड़ा नाम हो गया है। लॉयड सेक्टर ने आज स्टील में नहीं, कॉपर और गोल्ड में भी बहुत ख्याति अर्जित की है। उनकी कांगो में भी माइन है, बाहर भी माइन है, और काफ़ी माइन के सेक्टर में लॉयड बहुत आगे बढ़ा है। और लॉयड साथ साथ में इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है, डिफेंस में भी लॉयड काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया हुआ है। तो इस सबको देखते हुए चंद्रपुर में
आज स्कोप बहुत है, लेकिन चंद्रपुर की जनता वह इसमें उद्योग में बहुत कम आती है। यहाँ पर जितने भी उद्योजक जो आ रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि चंद्रपुर के लोग हैं जिनके पास कुछ है और जिनके पास टैलेंट है वो उद्योगों में आना चाहिए, क्योंकि बैंकें भी आज अपना साधन देती है, बैंकें भी ऋण उपलब्ध करवाती है। 10 करोड़ तक आप बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रपुर में जो हमें विरासत मिली हुई है, बाम्बू में भी सरकार ने 50,000 करोड़ की योजनाएं महाराष्ट्र शासन ने बनाई है। उसके अंतर्गत हम बाम्बू का भी विस्तार कर सकते हैं। बाम्बू की जो फसल है वह WCL के जितने भी जो माइंस है उसके आसपास जहाँ पर उनका अब जो कहते हैं वेस्टेज फेंकते हैं वहाँ पर दम पे लगाए एक अच्छे खासे जंगल लगाए जा सकते हैं। बहुत जगह वहाँ पर जंगल लगाए लेकिन उस पैमाने में नहीं लगा, तो बाम्बू का उपयोग CTPS आजू बाजू में भी किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर बाम्बू एक आजीविका का साधन बन सकता है। तो इस क्षेत्र को हम बाम्बू के क्षेत्र भी बना सकते हैं और इसके लिए यहाँ की एसोसिएशन भी आगे आके काम कर रही है। अब हम बात करना चाहेंगे कोल गैसिफिकेशन, जिसकी शुरुआत चंद्रपुर से हुई है। वो चंद्रपुर में भी वो शुरुआत हमने की है और इसके बारे में हमने कई बार कह चुका है। लेकिन जो प्रतिशत हमको मिलना चाहिए था, जो हमारी मेहनत है, वो मेहनत जो हमने प्रोजेक्ट दिए उसका ज़रूर लोगों ने सदुपयोग किया। उसमें तो एक उद्योग ने सदुपयोग किया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। उसमें हमारी मेहनत लगी हुई है, उन्होंने कई आश्वासन दिए हैं। हमने हर तरह के लोगों से उस प्रोजेक्ट को ले जाने के लिए काफ़ी हम कटिबद्ध हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी ये समझना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से यहाँ के लोगों को जो आश्वासन दिए हैं उसको पूरा करके हम ले जा सकते हैं। और उन्होंने ठीक है वो चंद्रपुर के बाहर के हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उस टेक्नोलॉजी में चंद्रपुर के लोगों ने काफ़ी अपना समय दिया है, यहाँ के नेताओं ने समय दिया है, यहाँ के लोगों ने समय दिया है। तो कोल गैसिफिकेशन के लिए हम चाहते हैं कि जो 20,000 करोड़ का हमारे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत में ये योजना लाई गई है, बहुत सकारात्मक योजना है और उसके अंदर कोल माइंस भी उनको अलॉट हुई है। तो हम चाहेंगे, उनसे अनुरोध है कि आपने स्वयं जिस विश्वास से आपने जो शब्द दिए है उसी विश्वास के साथ चंद्रपुर के विकास में और जो आपके प्रमोटर जो इनिशियल थे उनके लिए साथ में रहकर काम करना इस प्रोजेक्ट के हित के लिए और इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज हम इस सबों को देखते हुए ये कहना चाहेंगे, विदर्भ में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहेंगे कि आज नागपुर से कुछ फ्लाइटें एयर इंडिया टाटा ने बंद कर दी है। बेंगलोर की 2 फ्लाइट बंद हुई है, दिल्ली की 2 फ्लाइट बंद हुई है, मुंबई की फ्लाइट पर भी असर पड़ा है। तो इससे हमारा एक विकास हो सकता है। देवेंद्र जी आपसे अनुरोध है, करकरी जी तो प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता हैं, तो और चंद्रपुर और नागपुर और बाकी विदर्भ के लिए आप काफ़ी प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि जो ये चीज़ें हो रही है वो नहीं होने दें। आप विदर्भ के लिए एक जुझारू नेता है, जो हमारे साथ 75 वर्षों में जितना हमारा शोषण हुआ वो शोषण आप नहीं होने देंगे और उस शोषण का ब्याज से इस विदर्भ के विकास के लिए आप पैसा लाएंगे, विदर्भ को आगे लेके जाएंगे। हम अगले अंक में, अगले संस्करण में फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। मानसून के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। मानसून अच्छा बरसे, सभी को तरोताजा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें